नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी? बताना है आपको राइट आंसर क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बलवंत राय मेहता समिति, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास कार्यक्रम की जिला स्तर पर देखरेख किसके द्वारा की जाती है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास कार्यक्रम की जिला स्तर पर देखरेख किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है DRDA के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम बैंक किस वर्ष में स्थापित किया गया था? बताना है आपको राइट आंसर क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में रिपीट होता है। भारत का प्रथम बैंक किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था 1806 में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रथम बैंक 1806 ईस्वी में स्थापित किया गया था। उस बैंक का नाम क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सर ओसबर्न स्मिथ, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सर ओसबर्न स्मिथ भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे। करो और सीखो का नारा किसने दिया था? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कन्फ्यूजन का है। करो और मरो का नारा किसने दिया था? ये दूसरा क्वेश्चन है। करो और सीखो का नारा किसने दिया था, ये अलग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जॉन डीवी ने, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। करो और सीखो का नारा जॉन डीवी के द्वारा दिया गया था। करो और मरो का नारा किसने दिया था, कमेंट करके जरूर बताइए। अगला प्रश्न है, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन जिसके द्वारा गठित किया गया है वह है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन जिसके द्वारा गठित किया गया है वह है, तो वह क्या है? वह योजना आयोग है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास के लिए भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा। ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? तो वो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है। अगला प्रश्न है, भारत में सामुदायिक विकास योजना का शुभारंभ कब हुआ? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सामुदायिक विकास योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो वो है 1952 में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1952 ईस्वी में भारत में सामुदायिक विकास योजना का शुभारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रदर्शन प्रसार शिक्षा के जिन सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है वे हैं? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है, वह कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है करके सीखो, देखकर विश्वास करो। ये दोनों सही जवाब हो जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4H क्लब युवाओं का संगठन क्या है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है। 4H क्लब युवाओं का संगठन कहाँ का है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अमेरिका का, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4H क्लब युवाओं का संगठन अमेरिका का एक संगठन है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रदर्शन का विचार कब लागू हुआ? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है। राष्ट्रीय प्रदर्शन का विचार कब लागू हुआ था? तो वो हुआ था 1965 ईस्वी में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1965 ईस्वी में राष्ट्रीय प्रदर्शन का विचार लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, वह ग्रंथि जो लाख को साबित करने में सहायक है वह कौन सी है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा। वह ग्रंथि जो लाख को साबित करने में सहायक है वह है रेजिन ग्रंथि, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वह रेजिन ग्रंथि है जो लाख को साबित करने के सहायक होती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाबार्ड के प्रथम चेयरमैन कौन थे? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है। नाबार्ड के प्रथम चेयरमैन कौन थे? तो वो थे श्री एस.के. सिंह, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाबार्ड के प्रथम चेयरमैन श्री एस.के. सिंह जी थे।
अगला प्रश्न है, DWCRA कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ पहुंचाया गया था। बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा। DWCRA के कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ पहुंचाया गया था, तो किसे पहुंचाया गया था? वो है महिलाओं को, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महिलाओं को DWCRA कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ पहुंचाया गया था, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोगों के द्वारा विश्वास एवं उद्देश्यपूर्वक किए गए कार्यों को क्या कहते हैं? बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा। लोगों के द्वारा विश्वास एवं उद्देश्यपूर्वक किए गए कार्य को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मोटिवेशन, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोगों के द्वारा विश्वास एवं उद्देश्यपूर्वक किए गए कार्य को मोटिवेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 6 से 11 महीनों की आयु के बच्चों के लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है। 6 से 11 महीनों की आयु के बच्चों के लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो वो होती है 120, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 120 कैलोरी की आवश्यकता होती है 6 से 11 महीनों के बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग कौन सा है? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है। प्राथमिक रंग यानी कि प्राइमरी कलर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है लाल, नीला एवं हरा। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लाल, नीला एवं हरा प्राइमरी रंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, टेरी का क्या आशय है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। टेरी का क्या आशय है? तो टेरी का आशय होता है टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये फुल फॉर्म है टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में रिपीट किया जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गाय के दूध में किस तत्व की कमी होती है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। गाय के दूध में किस तत्व की कमी होती है? तो वो होती है लोहा की, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गाय के दूध में किस तत्व की कमी होती है? लोहा की, यानी कि सही जवाब ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजपूताने के किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास किया? बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजपूताने के किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास किया था? तो वो किया था सवाई जयसिंह ने, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सवाई जयसिंह के द्वारा सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास किया गया था। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है स्वामी विवेकानंद, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? बताइए दोस्तों राइट आंसर। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? आपके ऑप्शन है गुरु रामदास, ऑप्शन बी गुरु अर्जन, ऑप्शन सी गुरु हरगोविंद, ऑप्शन डी गुरु अंगद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है गुरु अंगद, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुरु नानक का उत्तराधिकारी गुरु अंगद को माना जाता है। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक हैं? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक हैं? तो वो हैं ब्रह्म समाज के, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए दोस्तों राइट आंसर। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आत्माराम पांडुरंग, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग जी हैं। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की माता कौन थी? बताइए साथियों राइट आंसर। महावीर स्वामी की माता कौन थी? तो वो थी त्रिशला, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महावीर स्वामी की माता त्रिशला थी और जमाली इनका पहला अनुयायी था। अगला प्रश्न है, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तानसेन, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता तानसेन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी गुरु गोविंद सिंह ने, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। आज का अंतिम प्रश्न है, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? तो वो थे जहांगीर के, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिख गुरु अर्जुन देव जहांगीर के शासनकाल में थे।
यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।